अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग कार्डियक आउटपुट। कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये किस तरह कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करता है। पहले नंबर पे तो जो यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल हुई है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा कार्डियक आउटपुट। पहले हम जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ होती है। नर्वस सिस्टम मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम, यानी कि बड़ा जो हमारे जिस्म में हमारे एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग होता है। इसका काम कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और कम्युनिकेट करना। मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये सेंटर होता है तमाम मेंटल एक्टिविटीज़ का, जैसे कि तमाम मेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि जितने भी हम अपने माइंड को यूज़ करते हुए काम सर अंजाम देते हैं तो उन्हें मेंटल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यानी कि थाट्स हो गई, लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, इमोशंस हो गई, फीलिंग्स हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, जितने भी, यानी कि ये उनका सेंटर होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, इसकी डेफिनेशन पहले नंबर पे हम देखते हैं। डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इनटू अयोर्टा इन 1 मिनट। यानी कि क्या है, ब्लड की अमाउंट है कि कितना ब्लड पंप हो रहा है। अमाउंट ऑफ यानी कि ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, कहाँ पे पंप हो रहा है, एयोर्टा के अंदर। एयोर्टा के अंदर वक्त कितना लग रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। यानी कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इनटू द एयोर्टा इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ये इसकी डेफिनेशन। कार्डियक आउटपुट का जो फार्मूला होता है, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो ये होता है हार्ट रेट, HR लिखते हैं हम इसको, हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय SV स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हार्ट रेट क्या होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। 1 मिनट के अंदर हमारा दिल जितनी दफ़ा धड़कता है, 1 मिनट के अंदर हमारा दिल जितनी दफ़ा धड़कता है तो उसे बोलते हैं हार्ट रेट। और एक दफ़ा दिल के धड़कने से जितने मिलीलीटर खून पंप होता है एयोर्टा के अंदर उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या, यानी कि एक दफ़ा दिल के धड़कने से जितने मिलीलीटर खून पंप होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन के अंदर हार्ट रेट जो होता है 70 और 72 के बीच होता है बीट पर मिनट, और जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो भी 70 मिलीलीटर पर बीट होता है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 70 मल्टीप्लाइड बाय 70, ये बनता है 4900। अब हम देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या बनना चाहिए कार्डियक आउटपुट का। इस बीट से ये वाली बीट कैंसल, बाकी क्या बच गया, इधर बच गया मिलीलीटर और इधर बच गया मिनट। तो इसका यूनिट क्या है, मिलीलीटर पर मिनट। अगर हम इनको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट बनता है। यानी कि कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा दिल है वो 5 लीटर खून को पंप करता है एयोर्टा के अंदर। 1 मिनट में 5 लीटर खून को एयोर्टा के अंदर पंप करता है। वैसे नॉर्मल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो नॉर्मल में 1 मिनट के अंदर 4 से 6 लीटर पर मिनट के अंदर हमारा जो दिल है एयोर्टा के अंदर ब्लड को पंप कर रहा होता है। ये तो तमाम बात थी कार्डियक आउटपुट के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम किस तरह कंट्रोल करता है इस कार्डियक आउटपुट को। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें होता क्या है कि एक ये देखने के लिए कि अगर नर्वस सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा होता है तब कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, और अगर वो उसका फंक्शन ब्लॉक हो गया हो तो ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और कार्डियक आउटपुट पर क्या इसका असर होता है। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नॉर्मल डॉग लिया, एक नॉर्मल डॉग, उसे क्या कर दी, एक ड्रग नशावर अद्वियात इंजेक्ट कर दी जिसका नाम है डाइनाइट्रोफिनोल, DNP, डाई नाइट्रोफिनोल। ये ड्रग उन्होंने उस नॉर्मल डॉग को लगा दी। अब क्या होता है, जो ही उन्होंने ये ड्रग उस डॉग को लगाई तो इसने क्या कर दी, मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, यानी कि उसके जिस्म में जितने भी टिश्यूज थे उनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया इस ड्रग ने। फिर क्या हुआ, उनके मेटाबॉलिज्म के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, डायलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल, यानी कि जो हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई, डायलेट हो गई, उनकी डायलेशन होगी। इस डायलेशन का फिर क्या नतीजा हुआ, इस डायलेशन ने हमारे आर्टेरियल प्रेशर पे तो कोई असर नहीं डाला, नो इफेक्ट ऑन आर्टेरियल प्रेशर, लेकिन इसने क्या कर दिया, कार्डियक आउटपुट को 4 गुना बढ़ा दिया। ये उस सिचुएशन में है जब हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि अगर नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तो तब क्या होता है, तब भी क्या 4 फोल्ड बढ़ता है हमारा कार्डियक आउटपुट या नहीं बढ़ता या कम होता है, क्या होता है। तो उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर क्या हुआ, इस ड्रग की वजह से ऑटोनोमिक कंट्रोल नर्वस सिस्टम का ब्लॉक, तो फिर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इज ब्लॉक्ड। यानी कि फिर क्या हो जाता है, जो ऑटोनोमिक कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का, यानी कि नर्वस सिस्टम ने जो कंट्रोल करना होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, रुक जाता है। जो ही वो ब्लॉक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जो है,
चूँकि ऑटोनोमिक कंट्रोल नर्वस सिस्टम का ब्लॉक हो गया है, इसी वजह से उसके ब्लॉक होने की वजह से जो रिफ्लेक्सेस थी जिन्होंने किसको आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन करना था, रिफ्लेक्सेस तो आ नहीं रही साफ ज़ाहिर है। रिफ्लेक्सेस जब नहीं आएंगी तो क्या होगा, आर्टेरियल जो प्रेशर है वो फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा ऑपरेट करने के लिए, यानी कि अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए फेल हो जाता है। इसके फेल होने की वजह से आर्टेरियल प्रेशर ऑटोमेटिकली साफ ज़रे जब उसको कोई रिफ्लेक्सेस ही नहीं मिल रही तो वो क्या हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा, इज़ डिक्रीड टू अबाउट 1/2, यानी कि आधा गुना कम हो जाएगा। इस अब आर्टेरियल प्रेशर के कम होने की वजह से क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट के। आर्टेरियल प्रेशर चूंकि कम हो चुका है, इसी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। पहले कितना चाहिए था कार्डियक आउटपुट को, 4 गुना बढ़ना चाहिए था, लेकिन नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी तो ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो गया है। इसी वजह से कार्डियक आउटपुट बजाय इसके कि 4 गुना बढ़े, वो सिर्फ 1.6 गुना बढ़ता है, यानी कि आधा बढ़ता है, मुकम्मल तौर पे वो नहीं बढ़ सकता। ये था कि किस तरह हमारा नर्वस सिस्टम है कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करता है। Thank you very much for your precious time. Hope so. Okay, this topic will be very informative for you. At the end, I will say you must subscribe my YouTube channel, that is Biological Studies, and press the bell icon for more updates from Biological Studies. Thank you very much. Take a lot of care of you. Allah Hafiz.